सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके घर में आप लक्ष्मी के साथ वास करें और उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, अब मैं जो अध्याय डाल रहा हूँ, कृपया उस अध्याय को आप पूरा देखें। अगर आपने अधूरा देखना है तो आप उस अध्याय को यहीं छोड़ दें, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जीवन शास्त्र, मैंने जीवन शास्त्र शुरू कर रखा है, जिसका मैं आपको शुरू से लेकर और लास्ट तक कैसे इंसान की उत्पत्ति हुई, कैसे उसके कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ, कैसे उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये सब चीजें, आपको दुख क्यों आता है, आपको सुख क्यों आता है, आप धनवान क्यों हो जाते हैं, आप गरीब क्यों हो जाते हैं, आप लूले लंगड़े क्यों हो जाते हैं, आप बीमार क्यों पड़ जाते हैं, ये सारी चीजों पे मैं वीडियो बनाता जा रहा हूं। दोस्तों, कल तक मैंने बात करी थी, जो हमारे हम किसी का बुरा सोचते हैं या करते हैं तो उसका फल हमें क्या मिलता है। अब दोस्तों, उसके बाद जब जन्म कुंडली का निर्माण हो गया और जन्म कुंडलियां बननी शुरू हो गई, तो हमारे जो जीवन शास्त्र है उसमें कुछ लोगों ने अड़चन डाल दी। यानी कि एक विद्या उसके साथ जोड़ी, वो विद्या का नाम था सापोकस विद्या। दोस्तों, विद्याओं के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जन्म कुंडली आज की डेट में जो आप बनाते हैं या जो हम करते हैं उसके ऊपर निर्धारित होती है। हमारे जन्म के समय माता शक्ति ने किन ग्रहों को किन रेखांश और अंशांश पे बिठाया गया है, उसका गुणा भाग करके हम उस चीज का निर्णय निकालते हैं। मगर बाद में कवियों ने और इतिहासकारकों ने उसका समाधान भी ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि उसका कोई समाधान नहीं होता है। मैं ये क्लियर बोल देता हूं कि किसी भी ग्रह की पूजा का समाधान नहीं है। वो आपके जन्म के टाइम पे जिस रेखांश और अंशांश पे बैठा हुआ है, उसके बाद वहां से किस रेखांश और अंशांश पे आ रहा है, उसी के हिसाब से आपके इच्छा और कर्मों की सजा आपको मिलती चली जाएगी या आपका भला भी होता चला जाएगा। दोस्तों, जब ये चीजें निर्धारित करी गई तो उसके बाद मैंने कल आपको बताया कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं और हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अब यहां पर निर्धनता, आज की जो संपूर्ण सृष्टि के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी है वो है निर्धनता की। यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, यानी कि वो गरीबी में गुजारा कर रहे हैं। आज की डेट में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि 70 से 80% लोग मांसाहारी हैं। अब यहां पर जो सबसे बड़ी सजा है वो है जीव सताना, यानी कि जीव को सताना। अगर हम किसी जीव को सताते हैं या मारते हैं तो हमें सजा मिलती है निर्धनता की। माना आपने जानबूझ के चींटियों के झुंड को मार दिया तो आपको निर्धनता आनी ही आनी है। आपने जानबूझ करके चूहों को मार दिया, आपको निर्धनता आनी ही आनी है। आपने जानबूझ करके कुत्ते को मार दिया, आपको निर्धनता आनी आनी है। यानी कि किसी भी जीव को अगर आप सताते हैं और मारते हैं तो आपको निर्धनता का सामना करना पड़ेगा, जहां तक कि भुखमरी का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी जीव को आप जानबूझ करके कष्ट नहीं दें। अब यहां पर अगर हम किस जीव को मारेंगे उसकी क्या सजा निर्धारित करी गई, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप घर में चींटियों को मारते हैं या जलाते हैं या चींटियों से संबंधित कोई भी उनको नुकसान करते हैं तो आपको निर्धनता का सामना करना पड़ेगा। आप पति हैं, पत्नी हैं, अगर पति ने किया तो भी दोनों को करना पड़ेगा और पत्नी ने किया तो भी दोनों को करना पड़ेगा। उसके संतान को भी करना पड़ेगा, उसके संतान कर्जग्रस्त हो जाएगी। वैसे ही आपने चूहों को मारा
तो आपके घर में अन्न की कमी होने लग जाएगी। यानी कि आप जो भी खाना बनाओगे वो पूर्ण नहीं हो सकता है घर में। यानी कि आपको आटा अगर आपने गूंदा, आपने ये सोच के गूंदा कि हाँ भाई 4 जने इतनी रोटी खाएंगे, मगर वो आटा भी कम पड़ जाएगा। वैसे ही चावल बनाएंगे तो चावल कम पड़ जाएंगे। और भी कई चीजें हैं। अगर आप चूहों को मारते हैं, उसके अलावा अगर आप कुत्ते को मारते हैं और कुत्ते को छड़ी से पीटते हैं, तो आपको जितना आपका समय कुल लगाया जाता है, यानी कि हम समय का गुणा भाग करते हैं कि अगर आपकी 100 साल की उम्र है, आपने अगर 10 मिनट कुत्ते को मारा तो आपके जीवन का कितने दिन आपको भूखमरी का सामना करना पड़ेगा, यानी आपको भूखा रहना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप गाय को मारते हैं, जो गाय गलियों में, आजकल तो दिल्ली के अंदर तो गलियों में दुनिया भर की आ जाती है, लोग डंडे से पीट देते हैं, तो आपकी संतान नशे में चली जाएगी, यानी कि आपकी संतान नशा करने लग जाएगी। दोस्तों, इसी तरह अगर आप जंगली जीवों को मारते हैं, जैसे शेर को मार दिया, हाथी को मार दिया, या कई और जानवरों को आपको मार दिया, आपने मार दिया, तो आपकी संतान निर्बुद्धि, यानी कि निरशरीर, अपाहिज जिसको बोलते हैं, अपाहिज, कभी ना कभी अपाहिज हो जाएगी, या तो उसके हड्डी टूट जाएगी जिसके कारण उसको अपाहिज होना पड़ेगा कुछ दिन। ऐसे करके आप जंगली जीवों को मारते हैं। तो ऐसे ही जीवन शास्त्र में 1300 जीवों का नाम दिया गया है और 1300 प्रकार की आपको सजा दी गई है। अब दोस्तों, आगे जो आता है, जो इसके बाद सजा का प्रावधान हुआ, वो हुआ स्त्री और पुरुष के संबंध की। ये सबसे बड़ा आज की डेट में एक समस्या लोगों के साथ है। तो जब स्त्री और पुरुष और जीव और जंतु की शारीरिक संबंध का जो प्रतिक्रिया आई, तो वहां पर हर जीव और हर जीव को शारीरिक संबंध का अलग अलग प्रतिक्रिया देनी पड़ गई। आज की डेट में तो आदमी शारीरिक संबंध कभी भी कर लेता है, मगर त्रिदेव के हिसाब से जो सावन का महीना है, सावन के जो 16 सोमवार, 4 सोमवार आते हैं, सॉरी 16 सोमवार मैं बोल रहा हूँ, 4 सोमवार जो आते हैं, उन 4 सोमवारों के अंदर, यानी कि आप पूरे महीने शारीरिक संबंध बना सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। साल में जो सावन का महीना है, उसमें शारीरिक संबंध का प्रचलन चालू करा गया। मगर और उसी तरह जीव जंतुओं को ये लिए अलग अलग मौसम के हिसाब से उनका शारीरिक संबंध का चुनाव किया गया। मगर आदमी की सोच और उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई और उसने शारीरिक संबंध ज्यादा बनाना शुरू कर दिया। उसी से वो धीरे धीरे मृत्यु के बस में जल्दी जाने लग गया। अब दोस्तों, यहां पर एक सजा और उन्होंने निर्धारित करी। वो सजा निर्धारित करी पर पुरुष और पर स्त्रीगामी, यानी कि ब्रह्मा जी ने बोला जब आने वाले समय में आदमियों की इच्छा या जो भी लोग हैं उनकी इच्छा जैसे बढ़ेगी, वैसी उस प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाया। अब इसमें दोस्तों, अगर कोई औरत विवाह के पश्चात या विवाह से पहले किसी पर पुरुष से शारीरिक संबंध बनाती है या बनाता है, तो उसकी सजा बहुत गंभीर दी जाती है। गंभीर क्या दी जाती है? ऐसे लोगों को ज्यादातर जो गठिया से संबंधित रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं। गठिया से संबंधित रोग
उनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि वीर्य की कमी हो जाती है या रज की कमी हो जाती है, उससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये प्राकृतिक है। उसके अलावा उसके हर शरीर में हमेशा दर्द बनाए रहेगा। शरीर उसका हमेशा स्वस्थ नहीं रहेगा। उसके अलावा उसको संतान की बातें हमेशा सुननी पड़ेगी, यानी कि संतान उसको प्रताड़ित करती रहेगी। जो भी आज बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हमारे संतान ने हमें सुख नहीं दिया, या हमारे को पूछ नहीं रहे हैं, या हमारे को हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, उसका कारण यही है। यानी कि उनको संतान हमेशा प्रताड़ित करती रहेगी। उसके अलावा वृद्ध अवस्था में, जब उसकी वृद्ध अवस्था हो जाएगी, तो उसको जो पंचतत्व, उसका जब पंचतत्व संस्कार किया जाएगा, तो उसकी आत्मा को नीच अवस्था में जन्म लेना पड़ता है। यानी कि जो स्थान उसका यहां पर है, उससे नीचे गिर करके ही उसको जन्म लेना पड़ता है। यानी कि अगर वो आपका पर्थ है, अगर वो निषाद है, तो उसको पर्थ में जन्म लेना पड़ता है, और अगर वो ऋषि है तो उसको पर्थ में जन्म लेना पड़ता है, निषाद में जन्म लेना पड़ता है, और निषाद है तो पर्थ में जन्म लेना पड़ता है, जहां पर कि उसके शारीरिक अंगों की उसको परेशानी होगी। क्योंकि उसके माँ बापों के कर्म, जहां वो उत्पन्न होगा उसके माँ बापों के कर्म भी वैसे ही होंगे, और वो उसका शरीर जो है विहीन हो जाएगा, यानी कि शरीर में कोई ना कोई कमी उसकी आ जाएगी। यही पुरुष के साथ है, यही महिला के साथ है। अब दोस्तों, ये सजाएं मैंने आपको बता दी। अब जो सजा आती है, वो सजा आती है कि हम अगर कोई ऐसा कुकर्म कर देते हैं, यानी कि एक होता दुष्कर्म, एक होता कुकर्म। अगर हमारी इच्छा जाग गई कि हाँ भाई, हमने, जैसे आजकल बलात्कार होते हैं या कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमने ऐसा करना है, हमारी इच्छा ऐसी जाग गई और हमने कर दिया। अगर हमने इच्छा जगाई तो हमारे को, यानी कि हमारे जो शरीर है वो कोबड़ा हो जाएगा। जब हम अगला जन्म लेंगे या इसी जन्म में, हमारा शरीर काम नहीं करेगा। जो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो लोग क्या कहते हैं, अकड़ जाता है जिनका शरीर, लखुआ जिनको मार जाता है, उनको तो पता होता है, मगर संसार को कई बार ये पता नहीं लगता है कि इस आदमी ने ऐसा कर्म किया। उसको लखवा से संबंधित परेशानियां हो जाती है। जो भी संसार में अंगहीन पैदा होता है, वो यही लोग होते हैं कि उनका अंगहीन हो जाता है, ताकि वो, उनकी जो सोच है, जो इच्छा है, जो कर्म है, उस समय वो ग्रह उस रेखांश और अंशांश में पहुंच जाते हैं कि उसका शरीर पैदाइशी ही उनका शरीर लखवा से मार देता है। जो लोग सोचते भी हैं और करते भी हैं, यानी कि उन्होंने सोचा भी और कर भी दिया, तो वो नेत्रहीन हो जाते हैं। यानी कि या तो उनकी आंखें इस जन्म में ही फूट जाती हैं, किसी एक्सीडेंटल केस से या किसी भी केस से। आपने देखा होगा कि कई बीमारियां लोगों के अंदर आंखों की होती है, उनकी वो आंखें विहीन हो जाते हैं, और अगला जन्म अगर लेते हैं तो उनके जन्म से ही आंखें नहीं रहती हैं। तो उसको बोला जाता है कुकर्म। एक होता है बुरा कर्म, एक होता है कुकर्म।
बुरा कर्म वो होता है जो हम सोचते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, और कुकर्म वो होता है जो हम सोचते हैं और कर देते हैं। इस तरह त्रिदेवों ने बहुत सी सजाओं का प्रावधान किया कि किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, अब यहां पर बात आती है संतान उत्पत्ति की, कि संतान किसकी नहीं होती है। दोस्तों, हम कई बार ये सोचते हैं, या हमारी इच्छा जो जग जाती है, कि जैसे मैं ही हूं और मैंने अपने बच्चों को बोल दिया कि साला तुम हो गए, अगर नहीं होते तो ज्यादा बढ़िया थी। ये शब्द आज के डेट में ज्यादातर घरों में बोला जाता है, और इस शब्द का प्रयोग कई लोग करते हैं। ये शब्द आपको संतानहीन बना सकता है, यानी कि आने वाले जन्म में या इसी जन्म में आपको संतानहीन बना देगा। यानी कि माना आपके 2 बच्चे हैं और वो कहीं जा रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गए, तो आप संतानहीन हो गए। या आर्मी में भर्ती हुआ और लोगों ने दुश्मनों ने गोली मार दी, वो खत्म हो गया, तो आप संतानहीन हो गए। ऐसे ही कई चीजें हैं। अगर आप इन कर्मों को, हम सत्कर्म कैसे कर सकते हैं, हम अच्छे कर्म कैसे कर सकते हैं, हमें ना अच्छाई के लिए सोचना है और ना बुराई के लिए सोचना है। हमारा जो कर्म है हमको उसको करते जाना है। यानी कि अगर हम पेड़ लगाने की सोचेंगे कि लोगों को छाया मिले, तो उस पेड़ के नीचे की जमीन बंजर हो जाएगी। मैंने कल के अध्याय में मैंने डाला था कि हर चीज के साथ 2 शब्द जोड़े गए, कि अगर एक अच्छा शब्द जोड़ा गया तो एक बुरा जोड़ा गया। और ये दोनों शब्द ऐसे होते हैं जैसे संतरा होता है, संतरे का जो अंदर का फल होता है उसमें रस और बीज दोनों मिलेंगे। आपको रस भी मिलेगा और उसके छिलके भी मिलेंगे। आपको सिर्फ रस ही रस नहीं मिल सकता है। तो वैसे ही हर अच्छे शब्द के पीछे बुरा शब्द है। आप अगर कोई अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा जरूर जुड़ेगा। इसलिए आपने कभी ये नहीं सोचना है कि मैं ये अच्छा करूं या ये बुरा करूं। आपका जो कर्म है आप सिर्फ उसको करते रहिए। आप पेड़ लगाइए, मगर ये मत सोचिए कि मैं दूसरे के, अपने लिए छाया के लिए या अपने शुद्ध हवा के लिए या अपने किसी और चीज के लिए उसको लगा रहा हूं। नहीं, आप सिर्फ पेड़ लगा दीजिए। अगर आप किसी को जल पिलाते हैं, माना पानी पिलाते हैं, तो आप तो ये सोच के चलोगे कि मैं इस कर्म को बहुत बढ़िया कर रहा हूं। मगर क्या जल पीने वाले के, जो जल पी रहा है, उसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने जल लिखा है? अगर लिखा ही नहीं है और तो आप पिला करके एक बुरा कर्म ये भी कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं जीवन शास्त्र के, जो हमारा 28वां खंड है, उसके ऊपर मैं ले चलता हूं जरा आपको, कि वहां पर जो इंसान को, जब आपका जो ओदम ऋषि थे, उन्होंने जब पहली बार गाय का दूध निकाला तो उससे पैदा हुआ हलाली। उस गाय का दूध उनने क्यों निकाला? क्योंकि प्रकृति ने गाय के बछड़े के लिए गाय का दूध बनाया है, ना कि हमारे लिए, आपके लिए। जब उसका बछड़ा बड़ा हो जाता है तो वो दूध नहीं पीता, वो घास खाने लग जाता है, क्योंकि प्रकृति ने उसके लिए घास उगा दी है। तो उदम ऋषि जो थे,
उनकी जब संतान हुई तो उनकी संतान होने के 27 दिन के बाद उनकी पत्नी को इस शरीर को त्यागना पड़ा। वो आगे जब अध्याय पूरा आएगा तो आपको पता लग जाएगा क्यों त्यागना पड़ गया। जब शरीर को त्यागना पड़ गया तो 27 दिन का बच्चा क्या करेगा और क्या खाएगा। तब उदम ऋषि ने देखा कि एक गाय का बछड़ा उसका दूध पी करके बड़ा मस्त होके खेल रहा है, तो उन्होंने उस गाय को बांधा और उसका दूध निकाला। जब चम्मच से उनने 27 साल के बच्चे के मुंह में जब वो दूध डाला तो वो बच्चा चुप हो गया। उसी से हलाली धर्म पैदा हुआ, यानी कि दूध की जो गर्म तासीर थी, जो मतलब राक्षसी गुण थे, वो उसके अंदर आ गए। उसी ने ही मांसाहार शुरू किया था, यानी कि उसी बच्चे ने ही आगे जाकर के मांसाहार का प्रचलन किया था। आज हम दूध बच्चों को देते हैं और लोगों को देते हैं, बड़े मस्त होकर के पीते हैं, और भी कई मिष्ठान भंडार खाना बनाते हैं उसमें, मगर दूध से हमारे अंदर जो प्रतिक्रिया आती है वो प्रतिक्रिया बड़ी खतरनाक होती है। माँ का दूध तभी तक उनके स्तनों में आएगा जब तक आपको उसकी जरूरत है, आगे क्यों नहीं आता है? हमेशा ही क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु और महादेव जी को मालूम है कि तुम्हें दूध की जरूरत कितने दिन है और कितने समय है। तो दोस्तों आगे ये अध्याय चलता रहेगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोग पूरा नहीं देखते हैं। आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो अभी तो एक अध्याय और चलेगा, जो हमारे कर्मों की सजा है। हमारी फसल क्यों नहीं उगती है, हमारे पेड़ पे फल क्यों नहीं आ पाते हैं, जबकि आप देखते होंगे कई लोग बोलते हैं यार उसकी फसल तो बहुत बढ़िया हो गई, मेरी नहीं हुई। उसके पेड़ पे तो बहुत अच्छे फल आए हैं, मेरे पेड़ पे नहीं आए। यार उसकी संतान तो बहुत बढ़िया पढ़ लिख रही है, मेरी नहीं पढ़ लिख रही। यार उसकी बीवी तो बहुत खूबसूरत है, मेरी बीवी नहीं है। यार उसकी बीवी तो सारा काम करती है, कुछ नहीं बोलती है, मेरी बीवी बोलती है। ऐसे कई प्रतिक्रियाएं आने वाले समय में आएगा। कई लोग आपने देखे होंगे कि आप 2 थैले दूध ले आओ, दोनों एक ही डेट के होंगे, दूसरा घर वाला भी दूसरा घर में भी आया और तुम्हारे घर में भी आया, तुम्हारे घर में फट गया मगर उसके घर में नहीं फटा। तुमने सवेरे शाम को खाना बनाया, तुम्हारा तो खराब हो गया मगर दूसरे का नहीं हुआ। तो कई चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति अपने हिसाब से करती है, क्योंकि उस शक्ति माता को आपको उस सजा का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं और मैं रंजीत सिंह बिष्ट आप लोगों से प्रार्थना करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी आशा के साथ जय श्री राम।